ये कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां समय की रफ्तार शहरों जैसी तेज नहीं थी, लेकिन लोगों की जिंदगी में भावनाओं और रिश्तों की गहराई बहुत थी। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था, सुख दुख में साथ होता था। लेकिन इस शांति के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी लालच और बुरे कर्मों ने कई जिंदगियां बिगाड़ दी थीं। उसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह गांव का सबसे अमीर जमींदार था। उसके पास जमीन, पैसे, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन संतोष नहीं था। उसे और चाहिए था, ज्यादा जमीन, ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत। इसी लालच में वो दूसरों की जमीनें हड़पने लगा। गरीब किसान जो सही दस्तावेज नहीं दिखा पाते थे, उनसे विक्रम धोखे से जमीन छीन लेता। एक दिन गांव का सीधा साधा किसान हरिराम उसके पास आया। हरिराम के पास अपनी पुश्तैनी जमीन का एक पुराना दस्तावेज था, जिसे देखकर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तू ये जमीन मुझे बेच दे, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा इस पर। कानून भी मेरा, थानेदार भी मेरा और गांव का सरपंच भी मेरा आदमी है। हरिराम ने मना किया तो विक्रम ने झूठे केस में फंसाकर उसे जेल भिजवा दिया। हरिराम की पत्नी और 2 बच्चे दर बदर भटकने लगे। इस अन्याय का मूक गवाह था एक युवा लड़का अरुण, जो हरिराम का बेटा था। उस समय उसकी उम्र महज 10 साल थी, लेकिन आंखों में आंसू और दिल में आक्रोश लिए वो मां के साथ शहर चला गया। मां ने लोगों के घरों में काम करके उसे पढ़ाया। अरुण दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई करता और एक ही बात सोचता, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि इस जालिम से अपने पिता का बदला ले सकूं। वर्ष बीतते गए, विक्रम का साम्राज्य और बढ़ता गया, परंतु उम्र के साथ वो अकेला होता गया। उसका इकलौता बेटा राहुल बुरी संगत में पड़ गया। नशे, जुए और शहर के बिगड़े माहौल ने उसे खोखला कर दिया। विक्रम लाख समझाता, लेकिन राहुल नहीं सुधरता। वहीं दूसरी ओर अरुण अब एक सफल वकील बन चुका था। दिल्ली में उसका नाम था, इज्जत थी। वो अब अपने गांव लौटने की सोच रहा था। मां के साथ अरुण गांव लौटा। वहां के हालात देख वो चौंक गया। गरीबों की जमीनें अब भी विक्रम के कब्जे में थीं। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ भी नहीं था। अरुण ने एक मिशन शुरू किया, विक्रम के सारे पुराने मामलों की जानकारी इकट्ठा करना, पुराने दस्तावेज, गवाह, सब कुछ। फिर एक दिन कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ। विक्रम सिंह बनाम गांव के किसान सब हैरान थे कि इस जमींदार के खिलाफ कोई कैसे खड़ा हो सकता है। विक्रम ने देखा कि अरुण वही बच्चा था जो हरिराम का बेटा था। उसकी आंखों में चमक थी, पर हाथों में कानून की शक्ति थी। महीनों केस चला। अरुण ने गवाह प्रस्तुत किए, पुराने कागजात, विक्रम के जालसाजी के सबूत और सबसे अहम, हरिराम की जेल की फर्जी रिपोर्ट। कोर्ट ने सख्त निर्णय दिया, विक्रम की सारी जमीन जब्त की जाए, किसानों को वापस दी जाए और विक्रम को 5 साल की सजा सुनाई जाए। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। वर्षों का अन्याय मिटा। विक्रम के चेहरे पर पश्चाताप की झलक थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम जेल में था। वहीं उसका बेटा राहुल एक नशे की ओवरडोज से मर चुका था। विक्रम अब अकेला था, पश्चाताप में डूबा। वहीं अरुण गांव में स्कूल, अस्पताल और लाइब्रेरी बनवा रहा था, जहां हर बच्चा पढ़ सके, हर बीमार इलाज पा सके। एक दिन विक्रम ने अरुण को जेल से पत्र लिखा, तूने जो किया वो न्याय था। मैं मानता हूं कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिल चुका है, लेकिन अगर तू मुझे माफ कर सके तो मेरे मन को शांति मिलेगी। अरुण ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन ये मत भूलो, कर्मों का फल एक दिन लौटकर जरूर आता है। यही प्रकृति का नियम है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे या बुरे, हर कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से मिले, लेकिन अचूक होता है। लालच, अन्याय और अत्याचार चाहे जितने भी ताकतवर क्यों न लगें, एक दिन सच्चाई और न्याय के आगे झुकते ही हैं।